देखिए CHSL 2022 टीयर 1 के अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हैं। और इससे पहले की जितने भी शिफ्ट हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल देखिए, एवरेज एज है राम और श्याम का वो 28 ईयर्स है। तो आप ये बताओगे कि राम प्लस श्याम दोनों का टोटल एज कितना हो जाएगा, आप होगे 56। आगे बोला कि रहीम है वो राम को रिप्लेस कर देता है, तो फिर एज है वो उनका एवरेज वो 26 हो जाता है। तो अभी कौन आ गया है आपको, एक तो रहीम आ गया है और श्याम एज इट इज़ है। तो अभी एज हो गया है 26, एवरेज है तो 52 टोटल हो जाएगा। यदि ये रहीम है ना श्याम को रिप्लेस करता है तो मतलब अभी राम है और ये रहीम है, ये दोनों हैं। तो अभी एज है वो आपके पास एवरेज इनका 30 हो गया, मतलब टोटल आपके पास 60 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए अगर मैं सबको जोड़ देता हूँ तो ये टोटल आ जाएगा तीनों का मिला के, ये राम का, ये रहीम का और ये आपके पास श्याम का। तो टोटल आप बताइए, आपको 6 2 8 और ये आपके पास कितना हो रहा है 10 16 168। अब ये 2 टाइम्स है सबका, तो 2 से डिवाइड भी कर दूंगा तो वैल्यू आ रही है आपके पास 8 और 4। ये तीनों का टोटल आ गया। आपसे पूछा क्या है, ये देखिए, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव एजेस ऑफ राम श्याम एंड रहीम। तीनों की निकालनी पड़ेगी एज, तो निकाल सकते हो आसानी से। ये आपके पास राम और श्याम का है, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो आपको हो गए 28 ईयर्स। ये किसका आ जाएगा, आप मुझे बताइए, आपको हो गए रहीम का आ जाएगा। तो लास्ट में 28 ईयर्स आ जाएगा। और उसके बाद में आप मुझे बताइए राम का एज कितना हो जाएगा, आपको इसमें से माइनस कर दो। तो आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, आपको 2 और ये 3 32, एक वैल्यू 32 आ जाएगी राम की। तो यही ऑप्शन मिल जाएगा आपको 32, ये 28 और बाकी तीसरे का भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से 24 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सम ऑफ प्रेजेंट एज है फादर का और उसके सन का वो 94 है। तो आप टोटल बता सकते हो, ये फादर ये सन, इनका टोटल कितना आ जाएगा 94। ठीक है, आगे बोला कि 8 साल पहले इनके रेस्पेक्टिव एज का जो रेशियो है 2:1 का था। तो आप मुझे बता सकते हो 8 साल पहले एज कितनी रही होगी इनकी। आप कहोगे 8 साल ये भी कम है सन और 8 साल पिता भी कम है, तो 16 साल कम कर दूंगा इसमें से, सिंपल सी बात है। तो 16 इसमें से जैसे ही माइनस करता हूँ, आप मुझे बताइए एज कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 8 और यहाँ हो जाएगा 7, तो ये 78 हो जाएगी वैल्यू, इतने आपके पास 16 साल पहले दोनों का टोटल। अब ये जो रेशो है ना आपके पास 3:1 का है, तो मतलब टोटल ये 3 यूनिट की वैल्यू है। तो आपसे 1 यूनिट की वैल्यू आप मुझे बताइए, आपको यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको 3 दूनी 6 और 1 बनेगा और 3 6 18 26 26। तो अभी एज बता सकते हो इनकी 8 साल पहले कितनी, एक की तो रही होगी 26 और दूसरे की रही होगी 52। अब आगे पूछा क्या है आपसे, 10 साल बाद में क्या एज रही होगी इनकी। तो आप सिंपल सा आप मुझे बताइए, या तो आप क्या करो कि ये देखो 8 साल पहले का मामला है ये, तो 10 साल बाद का चाहिए तो सीधा इसमें 18 18 जोड़ दो, तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी पहले प्रेजेंट में आ जाओ, फिर उसके बाद 10 साल जोड़ लो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसा जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। डायरेक्ट 18 जोड़ दो इसमें, आपको ये हो जाएगा 44 और ये आपके पास हो जाएगा 18, इसमें जैसे ही जोड़ोगे आपके पास 70। इसका रेशियो आपको बताना है, तो आपके पास ये 35 और ये 22 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 सर्किल हैं हैविंग इक्वल रेडियस, इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि पास होते हैं एक दूसरे के सेंटर से। सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द 2 सर्किल्स इतना है, दोनों का डायमीटर का टोटल है। तो एक का डायमीटर आप कहोगे 42 एक का डायमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, आप कहोगे 21। इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 सर्किल ये आपके पास इस तरीके से हैं, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, इनको सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कॉमन कॉर्ड, मतलब ये वाली लेंथ बतानी है। तो आप कहो कि ये वाली लेंथ बता दो आप मुझे, इतनी सी। ठीक है, इतनी बता दो कि इसका जस्ट डबल कर दूंगा तो आपके पास काम बन जाएगा, क्योंकि ये इसकी हाइट भी है। तो आप कहोगे ये 21 है, तो इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे a√3/2, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है। इसका जस्ट डबल करना है, क्योंकि ये नीचे भी बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप इसका ये हाइट निकालोगे तो 21√3/2, ये ऊपर वाले की आ गई, एक नीचे भी ट्राइंगल बन रहा है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो टोटल कॉमन कॉर्ड हो जाएगा वो 21√3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। सवाल बोल रहा है आपसे किसकी वैल्यू बता दो। तो इसको गौर से देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a² - b² है तो a+b a-b, तो 98 + 97 और दूसरी वैल्यू मैं इसको लिख दूंगा 98 - 97। अभी केवल और केवल मैंने इतने को लिखा है। तो अब यहाँ से गौर से देखोगे तो ये वैल्यू तो आपके पास 1 आ रही है
और ये आपके पास 98 97 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ से भी वैल्यू आपके पास, तो ओवरऑल ये सीरीज बन जाएगी ना, वो इस तरीके से बन जाएगी 98 97 96 95, ठीक है। केवल सिंगल सिंगल टर्म बच जाएंगे, स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है और सब प्लस में है और लास्ट की टर्म 11 आ जाएगी। तो आगे से ध्यान रखना, अगर सीरीज कुछ इस तरीके से दे रखी हो, उनके बीच में केवल एक का डिफरेंस हो और माइनस में हो ये सीरीज, प्लस में हो माइनस, इस तरीके से चल रही हो, तो आप डायरेक्ट वो सीरीज को सिंगल में तोड़ दो, जैसे 98 97 90। तो आप एक सीरीज आपको पता लग गई, ये नई ये सीरीज है और लास्ट वाली टर्म इसकी 11 है। तो इसका आपको टोटल बताना है। आप क्या कहोगे कि पहले इसके टर्म निकाल लेते कि है कितने टर्म। तो ए एन मतलब एनवा पद आप कहोगे 98 बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद मैं इसी को मान लेता हूँ, आप कहोगे 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का डिफरेंस तो एक ही है, तो एक आ जाएगा। इसमें से माइनस कर लो आप कहोगे माइनस किया तो आप कहोगे ये 7 बन रहा है और यहाँ से आपके पास ये आपके पास 8 बन रहा है। तो n की वैल्यू जो आ रही है आपके पास 88 आ रही है। आप कहोगे इतने तो ये टोटल टर्म आई हैं। अब आप यहाँ पे इनका टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 88 डिवाइड बाई 2, a प्लस एल 98 प्लस 11, ठीक है। तो 2 से काट लो इसको 44 टाइम्स, तो सॉल्व कर लो। आप कहोगे ये बन जाएगा 9 और ये आपके पास हो रहा है 10, तो 44 से मल्टीप्लाई कर लो इसको सिंपल। आप कहोगे ये मल्टीप्लाई जैसे ही किया आप कहोगे 36 और ये आपके पास 4, तो 436 और 436 सॉल्व कर लो। आप कहोगे ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 7 और ये 4 4 7 9 6, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक लाइन चार्ट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है। टोटल प्रोडक्शन है वो ट्रक का 5 कंपनीज का, इतना परसेंटेज है किसका। आप कहोगे कि टोटल प्रोडक्शन हो बाइक के, तो बाइक का जोड़ो पहले। आप कहोगे बाइक का डाटा ये वाला है, ठीक है। तो 5 और 4 9 और 7 16 और 6 22, 22 और 9 कितना हो रहा है 31 और 5 5 10, ठीक है 32, ये 32 00 इतना हो रहा है, ठीक है। एक बार जोड़ भी लेना आप, कुछ गड़बड़ ना होते हैं। इसके बाद ट्रक का देख लो, आप कहोगे ट्रक का जोड़ते हैं, तो इसमें 8 8 16 16 और 4 20 20 और ये आपके पास वैल्यू कितनी है 12 32 3250 हो रहा है। आप मुझे बताओ कि ये तो 200% का मतलब समझ रहे हो आप। 200% का मतलब तो ऐसा होता है कि जस्ट डबल, तो इसमें जस्ट डबल कहाँ दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा। तो ये इतना परसेंटेज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये पहला तो गलती हो गया इसमें। दूसरा देख लो, एवरेज प्रोडक्शन है वो बाइक का वो और ट्रक का कंपनीज में वो आर में 800 है, तो आर का ये रहा आपके पास और इन दोनों को जोड़ो, आपको 1600 डिवाइड बाई 2 आपको हो गया 800, ठीक है। ये तो सही है, दूसरा सही है केवल इसमें, तो आपको तो गलत वाला बताना है, तो पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 पीपल हैं ए और बी, डिस्टेंस 220 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 10:30 बजे, ठीक है। और 30 मिनट बाद में ए स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स बी, बी की तरफ चलना शुरू करता है। तो ये ए और बी है, ये 220 की दूरी पर हैं, तो इसने चलना शुरू किया इधर। अब वो भी देखिए 30 मिनट बाद में, मतलब सिंपल सी बात क्या है कि 11 बजे इसने चलना स्टार्ट किया है, तो सभी कैलकुलेशन 11 बजे से होगी, क्लियर। अब दूसरी चीज़ क्या बोला है कि बी जो है 12 बजे, ठीक, 12 बजे बी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए बी इधर नहीं चल रहा है, ध्यान से समझना, बी अवे फ्रॉम ए लिखा हुआ है, तो मतलब बी भी इससे दूर ही जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ा सा इस सवाल को गंभीरता से समझना, उस हिसाब से करना है। तो आप कहोगे ठीक है ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो सबसे पहले दोनों को एक टाइम जोन पे लेके आएंगे। देखो ये 12 बजे चलना शुरू हुआ है, तो इसको भी ए को भी 12 बजे तक लेके आओ पहले। आप कहोगे ए 11 बजे स्टार्ट हुआ था, 12 बजे तक लेके आया, तो इसने 12 बजे तक 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, 40 की स्पीड से आपको 40 ही कवर कर लेगा। तो अभी डिस्टेंस बच गई है आपके पास 180 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब ये इतनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब सवाल इतना सा हो गया है कि 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये सवाल बच गया है आपके पास, और ये 12 बजे का मामला है। आप मुझे बताइए 180 की डिस्टेंस, आप कहोगे ठीक, और स्पीड अब कितनी हो जाएगी, आप कहोगे ये 40 से है, ये 30 से, रिलेटिव स्पीड बताइए, दोनों सेम डायरेक्शन में, माइनस हो जाएगी 10 की स्पीड। तो यहाँ से ओवरऑल आ रहा है आपके पास 18 घंटे। ये बात आपको क्लियर हुई। तो अब 18 घंटे बाद में ये जाके मिलेंगे। तो अभी ये 12 बजे का मामला था यहाँ पर, अब इसमें 18 घंटे जोड़ दो आप सिंपल। आप कहोगे 12 बजे में मैंने 12 जोड़ा तो रात के 12 बजे पहुँच गया, ठीक है।
तो उसके बाद में उसमें 6 और जोड़ दूंगा तो 18, मतलब सुबह के 6 बजे जाके ये मिल जाएंगे। क्लियर। 7 देखो, ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये बताना है। तो आपको ये तो पता लग रहा है कि यहाँ पे ये सिंपल उस तरीके से ही है कि 1/p प्लस p ये दिया हो आपको। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या दे रखी है, x-2, तो x-2 बनाना पड़ेगा आपको। तो ये पता हो जाए तो आप इसका स्क्वायर करके निकाल लोगे। तो यहाँ से ऐसा करो कि 2 इधर से भी माइनस कर दो, 2 इधर से भी, आपको इधर तो 6 बन गया, और ये इसके साथ मर्ज कर दो इसको। अब ये एक फैक्टर बन गया, इसका स्क्वायर करोगे आपको 36। अभी केवल ये इधर 8 नहीं है, अब 6 मामला, 6 से कैलकुलेशन होगी। तो सवाल इतना सा बन गया। तो 6 का किया 36, 36 माइनस 2 34, 34 आंसर आ जाएगा। 8 में बोला है कि XYZ ट्राइंगल में P एक पॉइंट इस तरीके से है YZ पर। ये आपके पास X, Y और Z है, यहाँ पर P पॉइंट लगा दो कोई। तो XY और XZ बराबर दे रखा है, अच्छी बात है। XPY बराबर 90 डिग्री। तो अब सीधा बोल दोगे इसका मीडियन ही हो गया, ठीक है, हाइट भी हो गया, और जब आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो रहा है तो ये आगे क्या बोल रहा है कि YP बराबर 9, YP मतलब ये वाली 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ YZ, आपको कि 18, ये तो सीधा सा सवाल हो गया ना, ये बाइसेक्ट करेगा इसको। और 9वां सवाल क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू बताइए आप मुझे बताइए कि ये आपके पास 10 जब दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है तो ये कट पिट के 1 बन जाएगा, यहाँ से भी 1 बन जाएगा, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, तो ओवरऑल आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो इसको अभी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के आए हो, इसको चेंज करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा cot 10 डिग्री, और ये cot 10 डिग्री tan 10 डिग्री मिला के 1 हो जाएगा। अभी आप पढ़ के आए हो सब कुछ। सवाल में बोला है कि ये कंपनी 6 कंपनीज का डाटा है, ओके, तो निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो एवरेज तो क्या कर सकते हो, सबको जोड़ लो और एवरेज निकाल लो, या फिर एक और तरीका डेविएशन, आप ऐसा करो कि 100 एवरेज ही मान लो। तो फिर डेविएशन देख लेते हैं उससे। देखो इसका डेविएशन 100 का है प्लस में, इसका 40 का, इसका 20 का, इसका -20, इसका -60 और इसका 0, तो ये डेविएशन आ गया। अब देख लो ये 20 से तो ये 20 गायब, ये कितना हो रहा है आपको होगी, ये वैल्यूज हो रही है आपके पास 140 -60, तो ओवरऑल 80 का डेविएशन और आ रहा है पॉजिटिव साइड में। 1 2 3 4 5 6 से और डिवाइड कर देता हूँ तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। तो आप कहोगे 6 से डिवाइड किया तो आप कहोगे 40/3 आ रहा है, 40/3 कितना हो जाएगा, 13 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट है। ऐसे भी सोचा जा सकता है ये वाला सवाल। समझ में आया, ये वाला देख लो। 11वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, एक आदमी है जो अर्न करता है प्रॉफिट 20% का बाई सेलिंग ए कैलकुलेटर सर्टेन प्राइस पे। यदि वह बेचता है कैलकुलेटर को डबल प्राइस पे तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए सिंपल सी बात, क्या करोगे, आपको ये 100 रुपये है, 100 रुपये का 20% प्रॉफिट कमा रहा था, 120 में बेच रहा है। सवाल में बोला है कि यदि वो डबल में बेचता है तो मतलब 240 में बेचता है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 140 का हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में, तो यही परसेंटेज हो जाएगा 140%। ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो है क्या बेसिकली आपके पास कोसेक थीटा 7/3 है तो साइन थीटा बता सकते हो, आपको कि साइन ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/7। आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता लग जाए तो उससे आप बाकी के निकाल सकते हो। इसको देख लो एक बार क्या मामला है। ये आप कहोगे ये कॉज, और ये इसको लिखोगे साइन बटे कॉज, तो ये कॉज से कॉज कट जाए, केवल यही बताना था आपको। तो ये तो सीधा ही 3/7 ही हो रहा है, कुछ करना भी नहीं है आपको। बार ग्राफ दिया हुआ है और करना क्या है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द इनकम एम और एन का टू द टोटल, रेशियो ही बताना है एक्सपेंडिचर से जे के एल के। इनकम ये रहा, एम और एन का देखना है, तो दोनों को जोड़ोगे आपको कि 8 3 11 और 1200। जे के एल पे जाओ, आपको एक्सपेंडिचर चाहिए इनका 350 आपको कि 700, और ये 900 950, 5 से काट लो इसको, 5 से काटा आपको हो गई ये 24 और ये आपके पास 19, ऑप्शन नंबर थर्ड। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, P सेंट्रोइड है इसका। तो ABC में है जो साइड है वो 16√3 है। व्हाट इज द डिस्टेंस, ओके, ये ABC साइड दे दी है आपको इसकी 16√3, तो सभी बराबर हो जाएंगी वो तो। डिस्टेंस ऑफ द P पॉइंट फ्रॉम BC, ये मामला है। देखो
ये सेंट्रोइड है ना, इसको 2:1 में काटता है, ये तो आपको पता है। ये पी पॉइंट आपका सेंट्रोइड है, जो मीडियन पे होता है ना वो वाला। और एक चीज़ और जो समझने की है यहाँ पे, क्या ये बी सी पर ही स्थित है, ठीक है। तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस, मतलब ये वाली 1 यूनिट की वैल्यू पूछ ली है, तो ऐसा करो इसकी हाइट या फिर इसके मीडियन, एक ही बात, सब यही निकाल लो। आपको कि इसका मीडियन हो जाएगा 16√3/2। ये क्या मामला है, आप कहोगे a√3/2, ये इसकी हाइट होती है ना, मीडियन होती है, यही होता है। तो इसको निकालोगे, आपको कहोगे यहाँ से वैल्यू आ रही है आपके पास 8, तो 8 × 24, 24 आ रहा है। 24 इस पूरे 3 यूनिट की वैल्यू है, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 8 आ जाएगी ऑप्शन। मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का 40% है ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से, तो सिंपल मार्कअप किया है 40%। तो CP से MP का रेशियो पता है, इतना डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट, वही सेम सवाल कितनी बार रिपीट होगा ये वाला सवाल आपको, कि यदि ये 100 है तो ये 140 है, और 20% का डिस्काउंट आपको 80 में बेचा, तो ये वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 काट लो, आपको कहोगे इससे 1 0 से 1 0, 14 को इससे मल्टीप्लाई करो, 14 × 112, 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12%, तो 12 ज़्यादा हो जाएगा, 12% आंसर। रमा है वो अकेले किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा ठीक है, 2 चीज़ दे रखी है, 5 दिन में और वर्किंग 4 आवर्स पर डे, ये भी मामला है। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कि ये रमा है 5 दिन तक काम करना है और 4 घंटे पर डे करना है। सीमा अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 3 डेज, सीमा ये रहा 3 दिन में और 10 घंटे पर डे काम करके, तो इनकी एफिशिएंसी आप बता सकते हो यहाँ से। ये रमा और आपके पास कौन है, सीमा है, ठीक है। 5 से काटा इसको 2 बार और 2 से इसको काटा 2 बार, तो 3:2 रेशियो आ रहा है इनका, 3:2 का आपके पास एफिशिएंसी आ गई। हाउ मैनी आवर्स दे नीड टू वर्क टुगेदर कंप्लीट इन ए डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज। ओके, मतलब एक दिन में कितने घंटे काम करें कि जिससे ये टोटल मिला के दोनों मिलके 6 घंटे में इस काम को निपटा दें पूरे को। आपको कि पहले टोटल काम बता दो, तो किसी में भी रख लो, इसमें रख लो या इसमें रख लो, किसी से भी निकाल लो टोटल काम। आपको कि 3 एफिशिएंसी मैंने इसमें रख दिया, तो आप कहोगे इसकी 3 एफिशिएंसी 5 × 4, तो 15 चौके 60, ये 60 टोटल काम आ गया आपके पास। टोटल काम को करवाना है दोनों को मिल के, मतलब 5 की एफिशिएंसी से। अब दूसरी चीज़, आपको कितने दिन, 6 दिन और काम करना है इनको, ठीक है। तो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे, 6 × 5 = 30 दिन और 2 × 60, तो 2 घंटे आ जाएगा, 2 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा इनको। ये देख लो, ये एक सिंपल फॉर्मूला ही हो जाएगा आपका, कौन सा, x³ + 1 का, ऑप्शन नंबर 3। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड इसका साइड नहीं दिया है, इन रेडियस दिया है। तो आप कहोगे इन रेडियस के तो निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, क्या हो जाएगा इन रेडियस में, आप कहोगे इसका फॉर्मूला होता है a/2√3 = 4। तो सरकम रेडियस बतानी है, तो सरकम रेडियस इन रेडियस में एक रिलेशन भी होता है, ये निकालने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, आप बता सकते हो जस्ट डबल होती है इसका 8, क्योंकि फॉर्मूला पता है ना, a/√3। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इन रेडियस ये वाली होती है और सरकम रेडियस इतना होती है, तो ये इसका जस्ट डबल ही होता है, ठीक है। सरकम रेडियस ये केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है, आप सीधा बता सकते हो 4 का 8 हो जाएगा जस्ट, ये बता दो। आप कहोगे यहाँ से ऐसा करो कि इसको डिवाइड कर लो, आप कहोगे 4 4 दूनी 8 और 8 माइनस कर दो इसमें से, आप कहोगे ये हो जाएगा 32, 3 जोड़ दो 35। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक एग्जामिनेशन में 45% स्टूडेंट पास हुए हैं हिस्ट्री में, 60% हिंदी में पास हुए हैं, और आगे क्या बोला है कि 8% स्टूडेंट फेल्ड हो गए हैं बोथ सब्जेक्ट में। तो आगे पूछा है आपसे कि कितने स्टूडेंट हैं जो आपके पास पास हुए हैं बोथ सब्जेक्ट में। तो एक तो क्या तरीका है कि आप बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं उनसे कर सकते हो, ठीक है, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, उनसे आप कर सकते हो, इस सवाल को आसानी से हो जाएगा। क्योंकि दूसरा एक वेन डायग्राम से भी हो सकता है ये वाला सवाल। देखो पहले ये फेल होने वालों पे भी बना सकते हो, पास होने वालों पे भी बना सकते हो। फेल होने वालों पे बनाए तो आपको कि ये 8% है, ये आपके पास फेल होने वाले हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ये बात। तो अब इसके बाद हम बताइए कि जो दूसरा वैल्यू है वो आपके पास कितना बन जाएगा। तो दोनों से मैं करके बताता हूँ आपको, फेल होने वालों से भी और पास होने वालों से भी, ठीक है। तो अब आपको कहोगे ये 45 तो पास हुए हैं, तो इसमें 55 हो जाएंगे फेल होने वाले, 8 तो यही आ गया, तो ये 47 हो गया।
नेक्स्ट ये वाली वैल्यू आपके पास 60 दे रखी है तो 40 आ जाएगा, 40 का मतलब 8 ही आ गया 32। तो अब इन सबको जोड़ लो और 100 में से माइनस कर देंगे तो 40 और ये 87 आ रहा है, 100 में से माइनस करोगे तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा 13%। जो 13% है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। ये तो हमने फेल होने वालों पे बनाया। अब इसको आप पास होने वाले स्टूडेंट पे बना सकते हो वेन डायग्राम को। जैसे कि ये आपने क्या किया कि पास होने वाले x ही मान लिए, तो इसमें से ये 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन तो है वो हटाने पड़ेंगे ना। ये हो जाएंगे आपके पास 60 माइनस एक्स, तो सबको जोड़ोगे तो आपके पास ओवरऑल यहाँ से वैल्यू आएगी 0 नहीं 5 आएगा ना, और 6 और 4 10, 105 माइनस एक्स सबको जोड़ा है, ये वैल्यूज आ गई है। अब ये वो स्टूडेंट हैं जो आपके पास यहाँ पे केवल सब में पास हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो फेल होने वाले उनको भी जोड़ लो तो आपको हो गई ये 8%। तो टोटल मिला के तो 100% वैल्यूज हैं। तो आपके पास वैल्यू कितनी बन रही है, आपके पास x की वैल्यू आप बताओ, 113 माइनस 100 आपको कि 13%। तो यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हो, x की जो कॉमन माना था यही आपको निकालना था, ठीक है। दोनों पे लगा के निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हाइट है वो सिलेंडर का इस रेशो में है, रेडियस इस रेशो में है, रेशो ऑफ वॉल्यूम का निकालना है। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, r²h। और यहाँ पे आगे कांस्टेंट टर्म भी होती है लेकिन उनको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि जब रेशो ही देख रहे हो तो केवल हम वेरिएबल टर्म को देखेंगे। तो रेडियस का रेशो आपको ये 6 और 5 का है तो 36 और 25 हो जाएगा। नेक्स्ट h का और मल्टीप्लाई कर दो, आपको कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो। अब इसमें से कुछ कॉमन कट रहा है तो काट लो, आपको कि 3 से कट जा रहा है थोड़ा सा, तो आपको कि 3 से ये 12 बार कट रहा है, ठीक है। तो इधर 25 आ जाएगा, इधर आपके पास 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये वाला देख लो। क्या करें बताओ इसमें, आपको कि इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हो क्या। देखो वैल्यू पुटिंग थीटा बराबर 0 रखें क्या, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा, 7 और 2 9, बिल्कुल हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो 0 डिग्री रख के इसमें कर सकते हो इसको। बाकी बेसिक से कैसे करोगे, बेसिक से इसके फैक्टर बना के कर लेंगे, ठीक है। 23 देखो, एक टेबल दिया हुआ है J1 और J2 है। J1 एवरेज प्रोडक्शन है बाइक का 5 कंपनीज में, जोड़ लो इसको 5 5 10, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा और आसान कर लो, 175 175, ये 150 और 250, 250 और आपके पास ये 300 300 600, 850 हो रहा है क्या। अगली वैल्यू देखो, इनको जोड़ो थोड़ा सा, आपको कि ये 300 हो रहा है, 300 300 600 800 875 हो रहा है। काट लो इससे, कितने से कट रहा है, 25 से ये जाएगा आपके पास 75 और 12 12 बनेगा, कितना बनेगा बताओ, 25 से ठीक है हाँ 10 बन रहा है ना, 25 100 100, 25 दिया 75, 12 25 बन जाए 125। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक सम है जो अमाउंट्स 6580 2 साल में, 7896 3 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा, 7896 का रेशो ले लो 6580 से, तो यही आपके पास रेट हो जाएगी 1 + r/100, ठीक है। क्योंकि 3 साल 2 साल दोनों का मामला कट जाएगा तो केवल ये बचने वाला है। तो ये निकाल लो, आपका सीधा आंसर आएगा। तो आप मुझे बताओ कि पहले कुछ कट रहा है क्या, 4 से काट लो इसको, 16 चौके 64, 1 बनेगा, 4 चौके 16, सही कर रहे हैं ना, 4 चौके 16 और 2 बनेगा, ये 20 हो जाएगा। अब 4 से काटो इसको, आपको कि 4 एकम 4 3 बनेगा, 4 9 36, 2 बनेगा, 4 7 28, 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ तक इतनी वैल्यू हो गई। अब क्या कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है ठीक है, नहीं कट रहा तो फिर आगे और भी बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो आप, है ना। देखो 2 से नहीं जा रहा, 3 4 5 6 7 से देख लो एक बार, 7 दूनी 14 और 2 बनेगा, 7 तिया 21 और 35, हाँ 7 से तो चला गया, इसको भी देख लो, 7 दूनी 14, 5 बन रहा है, 7 8 56 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब अगर कुछ दिमाग में आ रहा है कुछ ऐसा मल्टीपल तो कर सकते हो, बाकी अगर नहीं आ रहा तो क्या क्या करो कि माइनस कर लो सिंपल, क्योंकि ये 1 है ना, ये 1 जाके माइनस हो जाना है इसमें से, तो माइनस करोगे तो आपको कि 12 में से 5 गया तो 7 बनेगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपके पास 4, तो ये 47 डिवाइड बाई 2 35, ये आपके पास रेट बाई 100 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखो, देखो ये 47 से कटना चाहिए, कितनी बार जाएगा आपको कि देखो 7 5 बार करके देखो, 35 3 और 5 चौके 20 3 23, ठीक है, बिल्कुल जा रहा है। तो 1/5 आ गई इधर से वैल्यू, तो r/100 की वैल्यू 1/5 है, 1/5 मतलब 20%, सिंपल ऐसे कर सकते हो।
आपको ये वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले ऑप को देखो, आप कहोगे ऑप से ये 6 से 12 कट जाएगा 2 बार बटे में 2, और 5 से ही कट जाएगा आपके पास 5 बार। तो यहाँ से भी 5 आ रहा था, 1/10 आ रहा है यहाँ से तो, ठीक है, सही है ना ये। आगे करें। इसके बाद में देखो इसको, आपको कि यहाँ से भी ये आपके पास 2 बार कट रहा है, 6 दूनी 12, और यहाँ से आपके पास कुछ नहीं कट रहा, ठीक है, बटे में 33, तो 10/33। अगला देख लो, ये कुछ कट रहा है क्या, 5/11, और उल्टा कर दो इसको, 33, 25, 11 से 3 बार, 5 से ये 5 बार, 3/5। इसको हटाओ, ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हो पहले करना चाहते हो तो, बाकी बटे वाली वैल्यू को भी देख लो एक बार। आपको यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आपके पास 2/3, 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे आपके पास 1/12 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास कट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से बटे में तो 1/3 है, बटे में तो 1/3 है, तो 3 से ऐसा करो ऊपर मल्टीप्लाई ही कर दो इसको पूरे को ही। 3 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको ये 3/10, ये आपके पास यहाँ से कट जाएगा ना ये, तो ये केवल और केवल 11 ही बच जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 बन जाएगा, 9/5 इतना बन गया। अभी इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम ऐसा करते हैं 110 आ जाएगा, तो 11, 33, और ये आपके पास 11 से 10 बार जाएगा तो -100। इससे देख लो आपको कि 22 बार, और 22 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 को 9 से करोगे तो 198 आएगा ना। सॉल्व कर लो, आपको 100 तो माइनस कर दो, 98 बच रहा है। 98 में 33 जोड़ोगे तो 131, और डिवाइड बाई 110। ऑप्शन देखो, पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं यहाँ पे, और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना। थैंक यू सो मच।